राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं जब एक लड़की ससुराल से मायके की ओर जाती है। एक बार एक सेठ की बेटी ने अपने मायके आना होता है। वह शादी के बाद बहुत समय के बाद वह मायके आ रही होती है। तब पिता कहते हैं कि जाकर स्टेशन से लड़की को ले आना। उसका जो भाई होता है वह कहता है कि स्टेशन से लेके आने की क्या ज़रूरत है, वह टैक्सी से आ जाएगी। और फिर उसकी माता बोलती है जब घर में दो दो तीन तीन गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वह टैक्सी में क्यों आएगी? उसका भी तो घर है, वह टैक्सी में क्यों आएगी? तुम जाओ और उसे ले आओ। लड़का जो है वह बुड़बुड़ाता रहता है और कहता है कि मैं लेने नहीं जाऊंगा। पिता जो होते हैं वह गुस्से में कहकर चले जाते हैं, नहीं जाता है तो ना जाने दो, मैं खुद ही ले आऊंगा। जमाई क्या सोचेंगे कि पहली बार वह आई थी और उसे टैक्सी से घर आना पड़ा। क्या उसका घर नहीं है ये? उसका इस घर में पूरा हक है। यह घर जो उसके पिता का है। इतना कहते हुए जो पिता हैं बुड़बुड़ाने लगते हैं। और वह लड़का जो होता है वह बहुत ही समझदार होता है। वह कहता है जब उसकी शादी में हमने इतना ही कुछ दे दिया है, हमने बहुत कुछ उसकी शादी में कर दिया है, तो फिर अब इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? तब आपने इतने महंगे गहने कपड़े उसके लिए क्यों खरीदे हैं? ये उसे नहीं देने चाहिए क्योंकि हमने उसकी शादी में बहुत कुछ दे दिया है। जो पिता और माता होते हैं वह कहते हैं नहीं, ये उसके पिता का घर है, वह इस घर के बराबर की हकदार है, इसलिए ये हमने उसे देना है। पिता कहते हैं कि वह बेटी है मेरी, ये कम घर जो है मेरी कमाई से बना है, इसलिए मेरा जो दिल में आएगा वह मैं अपनी बेटी को दूंगा। इतना कहते हुए वह लड़का फिर भी चुप नहीं करता और फिर वह बोलता है, क्यों देंगे आप आज अपनी बेटी को देने वाले होते हैं कौन? जब मेरी बुआ यहाँ आती थी तब आप क्यों उसके साथ सहमत नहीं होते थे? तब भी तो आपके पिता का ये घर था। तब दादाजी को कितना दुख होता होगा कि आप जब उनकी बेटी के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते थे। पिताजी सब कुछ सुन रहे होते हैं, लड़का फिर भी चुप नहीं करता और वह अपनी पूरी भड़ास पूरे शब्द अपने पिता के सामने उगल देता है। वह कहता है तब यह घर पिता दादाजी ने बनाया था, दादाजी की कमाई से बना था। जब वह कहते थे कि तुम्हारी बहन ने आना है जाकर ले आओ, जब वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते थे, तब तुम पिताजी तब आप क्यों गुस्सा करते थे? वह भी तो इस घर की ही बेटी थी। मेरी बहन से पहले मेरे बुआ का इस घर में हक बनता है। तब आप उनके साथ लड़ते और झगड़ते थे। वह क्या सोचती होगी? लड़का जो है वह बोले जा रहा था, लेकिन पिता के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह गर्दन को झुकाकर उसके सामने खड़े रहे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि गलती कहीं ना कहीं मेरी है और पिता की आंखों से आंसू निकल आए। तब वह लड़का जो है गाड़ी लेकर जाता है और अपनी बहन को स्टेशन पे ले आता है। लेकिन इससे उसके पिता को यह सबक मिलता है कि जैसे मेरी बेटी का अब इस घर पे हक है, तो कुछ समय पहले मेरी बहन का भी इस घर में पूरा हक था। तब वह फ़ोन उठाते हैं और अपनी बहन को फ़ोन करते हैं और सारे गिले शिकवा दूर करते हैं। इससे हमारी रिश्तेदारियों में मिठास भर जाती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहन बेटी जो घर में आ रही है वह हमारे घर से कुछ ले जाएगी। वह कुछ नहीं ले जाती, सिर्फ आती है, हमारे साथ हमारे दुख सुख में साझा करती है, 2 वक्त की रोटी खाती है और फिर अपने घर को चली जाती है। ये हमें ऐसे लगता है जैसे मानो कि वह 4 दिन के लिए अगर आई है, ना जाने हमारे घर से क्या ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। रिश्तों में मिठास भरें, सबको अपना बनाएं, सबको आदर और सम्मान दें, सबको इज्जत दें और प्रेम से रहें। किसी के साथ मन में कोई खटास ना रखें। मेरी सिर्फ इस वीडियो को बनाने का और आपको यह वीडियो
अपलोड करने का सिर्फ यही एक मेरा विचार है कि आपस के प्रेम और प्रेम से भरे रिश्तों को प्रेम से भरना चाहिए और प्रेम से ही उन्हें सींचना चाहिए, ना कि नफरत से। नफरत का तो एक बीज भी जो पेड़ पौधों को जलाकर राख कर देता है, लेकिन प्रेम का जो एक बीज है वह फूलों में सुगंध भर देता है। इसलिए मेरी इस छोटी सी कथा पर विचार करें और अपने रिश्तों में मिठास भरें। बोले राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे।